चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वाले के लिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि है कक्षा 9वीं का है, वार्षिक परीक्षा का होगा, 2021 के लिए होगा। मैथमेटिक्स का यानी कि ये आपका गणित का होगा, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को, प्रश्न पत्र को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं निर्देश पहले। तो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको छांटना होगा और आवश्यकता अनुसार, यानी कि जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है सही, यानी कि पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो एक पद वाले बहुपद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या एक पदी कहा जाता है, या फिर द्विपद कहा जाता है, या फिर यानी कि त्रिपद कहा जाता है, फिर रैखिक बहुपद कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है, एक पद भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। एक पद कहीं पर भी नाम नहीं आता है, बल्कि डायरेक्टली रैखिक बहुपद आता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनके संख्या √7 है एक। फ्रेंड, जो √7 एक संख्या है, वह कैसी संख्या है? क्या वह अपरिमेय संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है, या फिर प्राकृतिक संख्या है, या फिर विषम संख्या है? तो आपको पता होगा जहाँ पर कर्णीय में बात हो तो वहाँ पर अपरिमेय ही होती है, अक्सर अपरिमेय होती है। अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय हो जाती है। बट यहाँ पर 7 है, वह खुद से ही विभाज्य हो सकती है और 1 से कट सकती है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। कि वाई अक्ष का समीकरण होगा। फ्रेंड्स, जो वाई अक्ष का समीकरण है वह कैसा होगा? x = a होगा, या फिर y = b होगा, या फिर y = 0 होगा, या फिर x = 0 होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा? यानी कि y अक्ष का समीकरण की बात हो रही है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपको मिल चुका है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि y = 0। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। फ्रेंड, जो मूल बिंदु होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जहाँ से कट आउट होती है लाइन, उसी को ही मूल बिंदु कहते हैं। तो उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स, 0,0 होते हैं, ना ही 1,1 होते हैं, ना ही 0,1 होते हैं, ना ही 1,0 होते हैं। बट यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह है इट इज़ राइट, यानी कि यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। फ्रेंड्स, एक त्रिभुज होता है, यानी कि ये रहा आपके सामने त्रिभुज, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? वह होता है 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 90 डिग्री का यह बन गया, और यानी कि यह, या फिर ये 45 का होगा, ये 45 का हो सकता है, या फिर ये 30 का होगा, ये भी 60 का हो सकता है। आपको इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि एक त्रिभुज होता है, उसके आप तीनों कोणों का योग कितना होता है? वह होता है 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है, और 130 डिग्री आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और 270 डिग्री भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर चतुर्भुज की बात होती है यहाँ पर, तो आपका आता 360 डिग्री, यानी कि जो एक चतुर्भुज होता है, जो इस प्रकार से होता है, या फिर इस प्रकार से कैसा भी हो सकता है, तो उसके यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वह कितना होता है? वह होता है 360 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, यानी कि इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य एवं असत्य को आपको छांटना है, यानी कि सत्य और असत्य आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आपका यह जवाब सही है या फिर गलत है? यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, आपका यह जवाब सही है या फिर गलत है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जवाब सही होगा, यानी कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वह एक पूर्णांक होती है, यानी कि 0 एक पूर्णांक ही तो है, यह भी एक परिमेय संख्या होती है। और 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि यह बिल्कुल सत्य बात है। एक घात, यानी कि एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि जहां पर एक घात दी जा रही है, कि उस घात वाली बहुपद को क्या कहा जाता है? एक पदी नहीं, बल्कि एक यानी कि रैखिक बहुपद कहा जाता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? रैखिक बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट पे, के 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। 2 चरों वाले रैखिक, यानी कि प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जवाब भी आपका सही हो जाएगा। एक शांत रेखा दोनों
दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आपको यह सत्य होगा या फिर असत्य होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, यह भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पूर्ण अपने भाग से यानी कि पूर्ण होता है वह उतना ही होता है, इसलिए जवाब आपका यह बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, नहीं, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, एक, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक शब्द में आपको एक वाक्य यानी कि वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात होगी, तो वह होगी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पर घात दी जा रही है 3 जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपकी 3 घात आ जाएगी। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कहा जाता है। तो वह क्या कहा जाता है, तो उसे निर्देशांक यानी कि निर्देशांक क्या कहा जाता है, तो वह जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि बहुपद 2 + x² + s में x² का गुणांक है, यहाँ पर बात हो रही है, तो x² का गुणांक होगा आपका 1, यानी कि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए आपका 1 ही आ जाएगा। और रह समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख कैसा होगा, आपको यह बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है। किसी समबाहु यानी किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु की बात हो रही है। समबाहु कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि एक त्रिभुज के कोणों का कितना योग होता है, वह होता है 180 डिग्री, जिसमें कि 3 यानी कि तीनों कोण आपकी यह बराबर होती हैं। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 60 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 60 डिग्री होता है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह होता है 60 डिग्री का होता है। और किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि कोई भी चतुर्भुज दिया जा रहा है उसके कोणों का योग होता है आपका हमेशा 360 डिग्री होता है, ना कि 7 यानी कि 120 डिग्री, बल्कि आपका जवाब क्या आएगा 360 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनके समान यानी कि सामान त्रिभुज यानी त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं, समरूप होते हैं या फिर सर्वांग सम होते हैं। तो आपको पता होगा समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं वही हमेशा समरूप होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, समरूप होते हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, समरूप होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। फ्रेंड, जो त्रिभुज होता है उसका अर्ध परिमाप क्या होता है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज क्या, यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, a + b + c, यानी कि यह हो गया आपका परिमाप। इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि a + b + c/2, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, आपका a + b + c आपका अर्ध परिमाप होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन आपको पता होगा कि 1/3 πr² होता है, यानी कि 1/3 πr² होता है। और इसका अगर बेलन की बात होती तो आपका 1/3 नहीं आता बल्कि πr² आ जाता। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका 1/3 πr² आ जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं और इसे जानकर लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। सही जोड़े बनाना है आपको। घनाभ का आयतन, फ्रेंड जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि घनाभ किस प्रकार से बनता है, तो घनाभ बनता है आपका इस प्रकार से बनता है, यानी कि घन का घनाभ बनता है, यानी घनाभ यानी कि आयत का घनाभ बनता है, तो वह इस प्रकार से बनता है। तो आपको पता होगा इसमें 6 भुजाएं होती हैं, यानी कि 6 भुजाएं होती हैं जिसमें कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से दर्शाते हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसलिए आपका जवाब चला जाएगा सी वाले ऑप्शन पर। प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, यानी किसी भी प्रायिकता यानी किसी भी चीज़ की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं यानी कि टोटल का उसका योगफल कितना होता है, वह होता है आपका 0 से 1 तक, यानी कि 0 से 1 तक होता है। आपका जवाब क्या आएगा, 0 से 1 तक या फिर 1 भी होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है फ्रेंड, जो एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आवृत्ति यानी कि वारंवारता कहते हैं। घटने के यानी कि घटने की प्रायिकता क्या कहलाती है, फ्रेंड जो घटना होती है उसके घटने की प्रायिकता क्या कहलाती है, तो आपको जवाब पता होगा, यानी कि 1 कहलाती है। यानी कि आपका जवाब क्या आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अधिकतम वारंवारता वाला यानी कि अधिकतम वारंवारता वाला पद क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुलक कहलाता है। और घटना के घटने की प्रायिकता क्या कहलाती है, तो घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है वह होती है आपकी, तो वह कितनी होती है, तो आपको पता होगा घटना के घटने की प्रायिकता होती है आपकी, यानी कि 0 से 1 तक होती है। और यहाँ पर बात हो रही थी अभी प्रायिकताओं का योगफल, वह होता है आपका 1 पर, यानी कि 1 होता है, इसलिए आपका जवाब मिल चुका है। आपको उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि दशमलव प्रसार आपको बताना है, शांत है या फिर अशांत है। तो 10/3 का दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत होगा, क्योंकि 3 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 यानी कि 3 3 9, यानी कि 3 3 9 आपका 1 आ जाता है, यानी कि 1 यानी कि 3.33 यानी कि 3.3 बार आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि यह बिल्कुल असत्य है, यानी कि आपका यह अशांत
पूर्णांत आवृत्ति का होगा। सरल कीजिए, यानी कि आपको सरल करना है। तो 60 पावर यानी 64 दी पावर 1/2 है। तो जहाँ पर 1/2 पावर आ जाए वहाँ पर उसे हम उस संख्या को हम वर्गमूल में डाल देते हैं। यानी कि 64 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, वह होता है 8। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 होता है। यानी कि 8 8 64 होते हैं, यानी कि 8 8 हम यानी कि 8 ढाई यानी कि 8 की जब गुणा हम 8 से करते हैं तो आपका जवाब आता है 64। तो आपका 1 आ जाता है, क्योंकि घनमूल यानी कि अंदर की बात हो रही है, इसलिए आपका जवाब 1 आ जाएगा। यानी कि आपका 8 आंसर इसका मिल जाएगा आपको 8। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित की परिभाषा आपको बताना है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। तो आपको पता होगा कि कोई भी हम उस दर्शाते हैं, यानी कि पहले जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो एक्स यानी भुज क्या होता है, वही एक्स को दर्शाता है और कोटि वाई को दर्शाती है। तो जो निर्देशांक का पहला अक्षर होता है, यानी कि निर्देशांक में जो पहला जो बिंदु होता है उसे हम भुज कहते हैं। और कोटि किसे कहते हैं, तो कोटि भी यानी कि जो लास्ट वाला होते हैं उसे कोटि कहते हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि मूल बिंदु से लेकर करते हैं, यानी कि मूल बिंदु का जो पहला वाला होता है उसे हम भुज कहते हैं और बाद वाले को हम कोटि कहते हैं। इसे यानी कि भुज को हम एक्स से दर्शाते हैं और कोटि को हम वाई से दर्शाते हैं। तो आपकी परिभाषा इस प्रकार से आ जाएगी। अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन है चतुर्थांश को समझाइए, यानी चतुर्थांश को आपको समझाना है, चित्र सहित समझाना है। तो आपका चतुर्थांश इस प्रकार से बनता है, तो आपको इस तरीके से आपको समझाना होगा, यानी कि कुछ भी लिख दीजिए, आप समझ कर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि यानी कि AR BED इक्वल टू 1/4 AR ABC आपको यह सिद्ध करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला भी देते हैं कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपको यह दर्शाना होगा, यानी कि सिद्ध करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह होता है पाई RL। जी हाँ फ्रेंड्स, पाई RL होता है। तो पाई की जगह पर हम 22/7 रख देते हैं। तो आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू 5/7 होती है और आर के स्थान पर 7 है और एल के स्थान पर आपकी कितनी है, तो 10 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 यानी कि 220 पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब मिल चुका है आपको। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जवाब क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के स्थान पर जब हम 22/7 रखते हैं और आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर की जगह पर हम 7 × 7 रखते हैं, तो 7 यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 22 की आप गुणा कर दीजिए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। यानी कि 22 8 कितनी होती है, तो पहले तो हम 28 दूनी 56 यानी 28 दूनी कितनी होती है, तो 28 दूनी आपके होते हैं 56। तो आपका कैरी चला जाएगा 5 और 28 दूनी 56 और 5 कितनी होती हैं, वह होती हैं 600 यानी कि 61 होती हैं। तो आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जवाब मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक कक्षा 9 के यानी कि एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई ये है दर्शाई जा रही है। उस आंकड़ों का आपको माध्य यानी कि माध्य ज्ञात करना है। 155 160 145 149 150 147 152 140 148 इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि माध्य यानी कि 1 2 3 4 यानी 5 6 7 8 9 है, यानी कि 9 है। तो आपका माध्यक यानी कि माध्यक यानी कि जो आपकी मीडियन होती है वह किस प्रकार से निकलती है, तो वह n+1/2 वापद से निकलती है। क्योंकि वापद से क्यों निकलती है, वह इसलिए निकलती है क्योंकि यह विषम संख्या है। अगर यहाँ पर सम की बात होती तो n/2 वापद प्लस n यानी कि n/2 + 1 वापद अपॉन 2 में आपकी सम वाली निकलती है। बट यहाँ पर विषम है, यानी कि आपकी विषम है तो विषम प्रकार से ही निकलेगी। तो n+1/2 यानी कि n के स्थान पर कितनी है, तो 9 है, यानी कि 9 1 10 हो गए। तो 10 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद आ गया आपका। तो 5वां पद क्या है आपका, 1 2 3 4 5 यानी कि इसकी माध्यिका आपकी जो माध्यक है इसकी वह आपकी 150 आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 150 आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अथवा वाली की तरफ भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18, बहुलक यानी कि इसका बहुलक आपको बताना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन सारणी रूप से, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल कि मैं इसका सही जवाब आपको अभी बता रहा हूँ कि इसका बहुलक क्या होगा। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता कितनी है, तो 2 3 4 यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता 4 है जो सबसे अधिक है, इसलिए आपका बहुलक क्या होगा, तो वह होगा आपका बहुलक यानी कि 14 आपका बहुलक
पूरक इसका आ जाएगा निकल कर, यानी कि मूड आपका कितना है भाई आपका 14 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दे लेते हैं कि 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय आपको करना है। तो 1 यानी कि 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय किस प्रकार से होगा, तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 1 यानी कि 2 प्लस √3, तो आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 माइनस √3, यानी कि अपोजिट साइन से ऊपर हम गुणा करते हैं, नीचे भी गुणा करते हैं। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3, यानी कि आपका ऊपर चला जाएगा, और यानी कि 2 दूनी 4, और 4 में से यानी कि 3 गए, आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपका हर परिमेय कर करके आपका जवाब क्या आएगा 2 माइनस √3, आपका जवाब मिलकर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल के इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है, यानी कि 1/7 प्लस 3y यानी कि 3√2 के हर का परिमीकरण करना है आपको। तो अभी इस प्रकार से हमने किया था, उसी प्रकार से आप करते हैं। तो यानी कि इसका अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 7 माइनस यानी कि 7 हम 1 से गुणा करते हैं, 7 माइनस 3√2, तो आपका जवाब यानी कि जब हम इसका तो इसका यानी कि ए स्क्वायर यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी से हम कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, वह होता है 49 होता है। और आप इसे देख लेते हैं कि 3 3 9 दूनी 18 यानी कि 18 होता है। तो 49 में से 18 गए कितने बचे आपको पता होगा कि 9 में से 8 गए 1 बचा, और 4 में से 1 गए 3 यानी कि 31 बचे। तो 31 7 यानी कि आपका जवाब क्या आएगा निकल कर, तो 7 माइनस 3√2 और बटे 31 आपका जवाब आपको मिल चुका है, यह आपका जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 12 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 और y = 1। समीकरण 2x + 3y = k में यानी कि k का एक हल होगा। तो वह क्या होगा, तो x = 2 है, तो 2x यानी कि 2x दिया रहा है आपका। तो 2x यानी कि 2 की यानी कि जब हम 2 से गुणा करते हैं तो आपका 4 आएगा, और 3y यानी कि y के स्थान पर 1 है, तो 3 यानी कि 7 आएगा। आपका आंसर निकल कर कितना आएगा, वह आएगा 7। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, अथवा वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि बार बार आता है। समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग आपको हल लिखना है। तो पहले तो y = 0 मान लीजिए, फिर उसके बाद 1 मान लीजिए, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, आपके 4 हल निकल के आ जाएंगे। निम्नलिखित को परिभाषित करना है आपको। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको पता होगा कि एक वृत्त होता है, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, जो प्रति यानी कि जो यहाँ से स्पष्ट कर से निकल जाती हैं उसको प्रतिच्छेद रेखाएं कहती हैं। और स्पर्श रेखा क्या होती हैं, भाई इस प्रकार से निकलती हैं, यानी कि एक बिंदु से निकल कर यानी कि टच कर जाती हैं। जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं भाई आपकी काटती हुई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की परिभाषा आपको बताना है। तो पूरा कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि दो यानी कि बे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, यानी कि पूरक कोण कहते हैं आपको जिसका यानी कि बे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है यानी कि 90 डिग्री होता है, उनका जवाब क्या आएगा, वह होगा पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण यानी कि वे कोण जिनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। आपका जवाब आपको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। तो 3 यानी कि आप पहले तो इसमें x से गुणा कर दीजिए, तो आपका 3x + 5x यानी कि 3 5 आपके कितने हो गए, 8 हो गए, 8 9 17 हो गए, 17 और 13 कितने हो गए, तो 30x यानी कि 30x आपका जवाब आएगा। तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, वह होता है 360 डिग्री। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 30x है और यहाँ पर 360 डिग्री है, यानी कि 360 है। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका यानी कि 12 आएगा आपका। तो x = 12 है, तो 3 से यानी कि 3 से जब 12 की गुणा करती हैं तो 12 3 36, यानी कि आपका पहला कोण आएगा 36 डिग्री का आएगा। और 5वां यानी कि 5 का जब हम 5 से गुणा करते हैं 12 में तो 12 5 60, यानी कि दूसरा कोण आपका 60 डिग्री का आएगा। और तीसरा कोण कितना आएगा 9 का, यानी कि 12 नेम कितने होते हैं, तो 12 नेम में 108, यानी कि आपका 108 डिग्री आ जाएगा निकल कर। और 13 वाला भी देख लेते हैं, तो 13 12 की गुणा कितनी आती है, तो कर लेते हैं 13 12 की, यानी कि 12 3 36 होती हैं और 3 कैरी चला जाएगा। तो 12 1 12 3 कितने होते हैं 15, यानी 156 डिग्री आ जाएगा। आपके चारों कोण मिल चुके हैं। आपको अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। आपको यह दर्शाना है। यह क्वेश्चन 3 अंक का होगा आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ, यानी कि सीधे गुणा ना करके 150 गुणा यानी कि 105 गुणा 106 का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि सीधे गुणा ना करके आपको यहाँ पर दिया रहा है कि सीधे गुणा ना करके
तो आप इसे किस तरीके से करिएगा, तो वह कीजिएगा आप 1 यानी कि 100 + 5 यानी कि 100 + 5 से कर दीजिए और गुणा यानी कि 100 + 6 से आपका जवाब मिल जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले तो अथवा वाला दे देते हैं कि 4a - 2b - 3c का यानी कि 3c का होल स्क्वायर का आपको प्रसार करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह 4 अंक का है। तो आपको पता होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, वह होता है आपका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आपका जवाब इस तरीके से इस फॉर्मूले से आपको जवाब लाना होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं कि कार्तीय तल में बिंदु 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2 - 3,5 - 3, -5, 5, -3 और 6 यानी कि 6,1 का स्थान आपको निर्धारण करना है। तो आपको पता होगा 5,0 किस में आएगा, तो पहले चतुर्थांश में आ जाएगा आपका। 0,5 भी आपका पहले चतुर्थांश में आएगा और 2,5 भी आपका पहले चतुर्थांश में आएगा। 5,2 भी आपका पहले चतुर्थांश में आएगा और -3,5 किस में आएगा, तो -3,5 की बात हो रही है, तो वह आएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा और -3,-5 आएगा आपका थर्ड चतुर्थांश में और यानी कि 5,-3 किस में आएगा, तो 5,-3 आएगा आपका फोर्थ वाले चतुर्थांश में और 6,1 आपका पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। आपका स्थान निर्धारण हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाले की तरफ देख लिए जो कि आ चुका है। आप सामने अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आरेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर = 1 एकक आपको लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, यहाँ सामने है ABC में कोण A समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB = AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। आपको यह दर्शाना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि इन यानी कि सर्वांग क्षमता की परिभाषा चित्र सहित आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 मिलते हैं, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक जीवा यानी खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, सिद्ध करना है आपको। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।